के अब तो ए और बी का, अच्छा एक चीज आपको और याद रखना है, एक चीज और याद रखना है। क्या याद रखना है कि एवरेज अगर दिया है, एवरेज दिया है और आपको टोटल सम निकालना है, टोटल सम निकालना है तो संख्या से क्या करना पड़ेगा, संख्या, टोटल संख्या से क्या करना पड़ेगा, गुणा। अब इसका पक्षांतर करूंगा तो इसका इसके साथ गुणा नहीं करूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल सम, एवरेज इनटू नंबर्स, संख्या। तो भैया इसमें एवरेज क्या था, 200 था और नंबर्स कितने हैं, 2 है। तो इन दोनों का अगर योग निकालना है तो एवरेज इनटू संख्या, संख्या कितनी है, 2 है। तो 200 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a प्लस बी का योग निकल के आ गया 200 गुणा 2 इज इक्वल्स टू 400। उसी प्रकार से c प्लस डी का भी मैं क्या कर दूंगा, 250 इंटू 2 बराबर निकल के क्या आ गया, 500। अब आपको पता लग गया होगा a प्लस बी का योग कितना है, 400 और c प्लस डी का योग कितना है, 500, 500। तो आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए तो सारी की सारी डिटेल अपने पास आ गई। अब सारी की सारी आ गई तो इसमें रख दो, क्या रख दो, a प्लस बी का मान रख दो, c प्लस डी का मान रख दो। a प्लस बी का मान है 400, c प्लस डी का मान है 500, डिवाइड कर दो भैया 4 से। आपको पता है 4 लिखा है, h नहीं है, सॉरी यार, ये ठीक है। अब ये कितना हो गया, 900 हो गया, 900 हो गया, 900 डिवाइडेड बाय 4, ये कट जाएगा कितने बार में, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 225 आपका आंसर आ गया। समझ में आया क्या रे भैया, आ गया। चलो अगला क्वेश्चन फटाक से आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखिए जल्दी से जल्दी देखिए, टाइम हमारा जाते जा रहा है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 3/4 का कितना प्रतिशत 0.5 होगा। अब आपको प्रतिशत निकालना आता है तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। आई होप कि सारे के सारे बच्चे निकाल लेंगे। और ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, क्या कैमरा हिल जाता है यार कभी कभी, तो ये क्वेश्चन आपको मैं दूंगा गृह कार्य में, होमवर्क में आप ये क्वेश्चन करके बताएंगे, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन इसके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है आपके, और जो है क्या है लगा दे रहा हूं, ये 50 कलमों का विक्रय मूल्य उसी तरह की 80 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय के पश्चात लाभ या हानि कितनी होगी। ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही बताया विक्रय मूल्य को मैं हमेशा एसपी बोलूंगा और क्रय मूल्य को सीपी बोलूंगा। ठीक है, 50 कलमों का विक्रय मूल्य, का मतलब गुणा होता है, आपको याद रखना है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और विक्रय मूल्य को मैंने अभी तो बता ही दिया, एसपी लिखूंगा इसे तो मैं, बराबर एसपी साहब सुपरिंटेंडेंट पुलिस। उसी तरह 80 कलमों का क्रय मूल्य, 80 और का मतलब गुणा होता है, क्रय मूल्य मतलब सीपी, क्या है, दोनों बराबर है, वही तो मैंने बोला है आपको। और आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य पर क्या निकालना है, लाभ, प्रॉफिट, एसपी। अब इसको पक्षांतर कर दे, 0 से 0 कट कैंसिल आउट हो गया, एसपी और सीपी इधर नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 8/5। अब यहां पे बताइए सीपी कितना है 5, एसपी कितना है 8, तो लाभ कितने का हुआ, 5 में कोई वस्तु अगर उसने खरीदा और 8 में बेचा तो 3 का क्या हुआ, लाभ हुआ। किस पर हुआ, 5 पर हुआ, मल्टीप्लाई 100, इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 60% आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी दिया नहीं है 60, तो उपरोक्त में से कोई नहीं भी आंसर आ जाता है कभी कभी। चलो अगला क्वेश्चन लो रे, अगला बनाओ। देखिए आपकी स्क्रीन पर देख रहा है, मैं आपसे यहाँ से पढ़ देता हूँ। n छात्रों की कक्षा में 10 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 20 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 5 दोनों खेलते हैं, 6 केवल टेनिस खेलते हैं। तो छात्र में कितने, n कक्षा में कितने छात्र आपको बताना है। ठीक है, तो 10 क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, 20 क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और 5 जो है फुटबॉल प्लस क्रिकेट दोनों खेलते हैं। इसे ये क्या होता है दोस्तों, बार ग्राफ वाला। और टेनिस कितने खेलते हैं, तो टेनिस 6 खेलते हैं। ये क्वेश्चन में आपको बार ग्राफ बना के चलना है, मतलब कि
गोला बनाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। मतलब कि कितने खेलते हैं, ये फुटबॉल खेलने वाले हैं और ये क्या है, क्रिकेट खेलने वाले, और यहाँ से दोनों 5 क्या होते हैं, ये हमारे फुटबॉल प्लस क्रिकेट खेलते हैं। तो ये कितने हैं, ये 10 है और ये कितने हैं, ये 20 है। तो इन दोनों को अगर आपको सॉल्व करना है, फुटबॉल और क्रिकेट के इंडिविजुअल की बात करें, दोनों की प्लस करके, तो फुटबॉल प्लस क्रिकेट वाले कितने हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 हो गया। और जो 5 दोनों खेलते तो इससे माइनस करना पड़ेगा और ये 25 हो जाएगा। मतलब फुटबॉल खेलने वाले और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है, 25 है। ये माइनस इसलिए करे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 5 इसमें से अपन ने माइनस क्यों करे, क्योंकि यहाँ पर भी क्रिकेट खेलने वाले हैं दोनों मिलाकर, और ये जो 5 की संख्या अलग ही कर दी है, मतलब कि इन्हीं में से दोनों को निकाल के 5 किया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। और टेनिस वाले कितने हैं, 6 है। तो कुल हो जाएंगे कितने, 31 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर में दिया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है जल्दी ही। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। अगला क्वेश्चन साइड में आप पढ़िए, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 25% वृद्धि के पश्चात हरि का मूल वेतन 24,000 है तो उसका वास्तविक मूल वेतन क्या था। मतलब कि 125% की वृद्धि हो गई है, 125% के बराबर क्या है, 24,000 है, 24,000 है। तो आपको मूल वेतन निकालना है 100% का मान, ठीक है। तो यहां से आप फटाक से निकाल लीजिए 24,000 तिरक गुणा, ऐसे वाले क्वेश्चन को बहुत सॉल्व कर रहा हूं मैंने, यही तरीका है, एक ही तरीका से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। 25 पाना 125, 25 चौके 100 और 5 से 1 कट जाएगा, 25 चौके 100, 5 8 40 और 4 सुनम सुन, 4 सुनम सुन, 4 8 32, 3 4 6 16 और 3 19, 19,200 इसका राइट आंसर है। आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा आई होप। इसमें कुछ नहीं है यार, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला था 25% की जब वृद्धि हो जाती है। इसका एक और तरीका है, वो भी तरीका आप लिख लीजिए, बहुत शानदार है वो। 25% का अगर आप फ्रैक्शन करते हैं, प्रतिशत को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो सबसे आप क्या करते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100। अगर ये आपको याद रहता है 25% की फ्रैक्शन, तो आप इस क्वेश्चन को 2 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, और हमें पता है दोस्तों 4 जो होता है नीचे वाला, ये मूल वेतन होता है। ये क्या होता है, मूल राशि होती है। कुछ भी हो सकता है, मूल वेतन हो सकता है, मूल राशि हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको मूल वेतन मानेंगे, वास्तविक वेतन मानेंगे। और जो ये एक होता है, ये क्या होता है, बढ़ा हुआ वेतन होता है, बढ़ा हुआ वेतन होता है। तो यहाँ पे बढ़ा हुआ वेतन कितना था, 24,000, और मूल वेतन है यहाँ पे 4, ठीक है। तो बढ़ा हुआ वेतन मतलब कि मूल वेतन 4 था और एक बढ़ गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। और ये किसके बराबर है, ये 24,000 के बराबर है ना। और मूल वेतन आपको निकालना है, मतलब 4 की वैल्यू निकालना है। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करके, ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। और यही वाला तो अपन ने सॉल्व किया है अभी थोड़ी देर पहले, इतना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, बनता है तो बनाइए, नहीं बनता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन किधर गया, यस, 2m² माइनस 8m बराबर 0। इसका निकालना योगफल, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं अपन इसको। इसे आप लिख सकते हैं 2m² माइनस 8m, और ये प्लस इधर आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। मतलब कि अल्फा और बीटा का मान आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, माइनस c/a करना पड़ता है। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, माइनस b/a करना पड़ता है। ये फॉर्मूला होता है। और इसमें इसको अगर कंपेयर करते हैं a b c के बराबर, तो a का मान होता है यहाँ पे 2,
b का मान होता है दोस्तों इसके साइन के सहित मान लिखा जाता है, मतलब कि b का मान -8 हो जाएगा। और c का मान यहाँ पर जो संख्या रहती है वो उसको अपन काउंट करते हैं, तो c का मान है यहाँ पे 0। अब अल्फा प्लस बीटा का अगर आप मान निकालेंगे तो c का मान क्या है 0 और a का मान क्या है 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। और अगर आप ये थोड़ा अपोजिट है, ये है -b/c a और ये है c अपॉन, तो देखिए जो b है -8 और अब हमें पता है b में ऑलरेडी पहले से माइनस रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो इसको जब काटेंगे तो 4 आ जाएगा। और उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि c बराबर 0 है और a बराबर 2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लकी और विकी की आयु का योगफल 21 है। और आगे पढ़िए, आगे क्या बोलता है, योगफल 21 है और विकी और निकी की आयु का योगफल 18 है। यदि विकी की आयु 9 वर्ष है तो लकी और निकी की आयु का योगफल ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में, लकी प्लस विकी बराबर कितना है योगफल 21 है, यही बोला है। और निकी और विकी और निकी v प्लस एन बराबर कितना है 18 वर्ष है। तो विकी की आयु निकालना है, मतलब कि v बराबर आपको विकी की आयु 9 वर्ष है तो लकी l प्लस एन आपको फाइंड करना है। अब v का मान अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो n बराबर निकल जाएगा, तो v का मान अगर आप यहाँ पे 9 रखते हैं तो n बराबर क्या निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। और जब n बराबर यहाँ पे 9 निकल के आ गया, उसी प्रकार से यहाँ पे भी v का मान n रखते हैं तो यहाँ से l बराबर निकल के आ जाएगा। तो l बराबर 21 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा। तो l प्लस n इन दोनों को जोड़ दीजिए तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना सा था क्वेश्चन, सबसे बन गया होगा ये। अगला क्वेश्चन, 6 घंटों के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 12 घंटों के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल आपको निकालना है। औसत चाल निकालने का तरीका क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। औसत चाल किसी की भी निकालना है आपको, एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है कुल डिस्टेंस अपॉन कुल समय ये होता है। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस निकाल लेनी है। डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, 6 घंटे में 5 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, मतलब कि स्पीड क्या है इसकी 6 घंटे स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ये टाइम टेकन कितना रह रहा है 6, तो इसका डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई आप कर देंगे 6 पंचे 30, ठीक है। उसी प्रकार से 12 और 4 है तो 12 गुणा 4 मतलब 12 चौ 48, इन दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल डिस्टेंस हो जाएंगी 8 और ये 7 मतलब कि 78 हो गया। और आप टोटल टाइम तो आपको पता है, यहाँ पे टाइम 6 लग रहा है, यहाँ पे टाइम 4 लग रहा है। यहाँ पे टाइम 12 लग रहा है, ठीक है। तो 78 बटे टोटल टाइम क्या है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 है, 12 और 6 कितना हो जाता है 18 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, 18 चौके 72 दशमलव, ये कितना आया यहाँ पे 0.060, 18 तिया 54, फिर 60 होगा 18 तिया 54, 4.33 आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखो अगले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या, सारे के सारे कोष्टक में और माइनस में उसकी पावर दी हुई है। जब भी अगर आपको ऐसा कोई दिखे जैसे कि 1/3 की पावर -3, ठीक है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों 1/1 अपॉन, इसका मतलब होता है 1/1/3। जब 3 ऊपर चले जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 3 निकल के आ जाएगी। उसी प्रकार से अगर 4 की घात अगर -3 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है 1/4।
यही वाला सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट लेके चलना है और ये क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। 1/3 है माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कोष्टक के अंदर है माइनस, और ये कितना हो जाएगा -5। उसी प्रकार से ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कोष्टक के अंदर है, ठीक है। ये हो जाएगा डिवाइड करके 4 और 4 की पावर 2, ये 3 की पावर है 3 की पावर 3 है और ये 5 की पावर है 2, तो 3 3 9 और ये 5 25, सॉरी 3 की पावर 3 है तो 3 3 9 9 27 होगा ये, और ये डिवाइड करके जब इसको खोलेंगे तो ये 4 जो 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 16, मतलब ये 2 16 नीचे चले जाएगा और इसको जब काटेंगे तो 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा सॉल्व करना है। बन गया होगा सभी से ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन को तो आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करके बनाना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट न करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से आप बना सकते हैं। ऑप्शन में जैसे कि आपको दिया है 3x की पावर, मतलब a का मल्टीप्लाई करना है -3x की पावर 3 में, और आपको जब अगर करते हैं तो आपको जो समीकरण निकल के आएगा 9x का 5 की घात -6x पे 4 की घात और प्लस 12x पर 3 की घात, ठीक है। ये है, तो इसको आप -3 का मल्टीप्लाई इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या से किया जाए कि इतना आपका आंसर आ जाए। अब ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट अगर आप देखते हैं तो इसमें दोस्तों -3 का मल्टीप्लाई है और ये 3 है, तो +3 हो जाएगा, लेकिन इसकी पावर कितनी हो जाएंगी, पावर इसकी 6 हो जाएंगी, क्योंकि 3x की पावर 3 है और इसमें मल्टीप्लाई -3x की पावर 3 का करेंगे तो 3 3 9 की पावर 6 हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे 9 की पावर 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते, 3x माइनस में दिया है और 2 की पावर, तो ये ऑप्शन हो सकता है, और माइनस में भी दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 9x की पावर 5 बन जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। अब आगे इसके सॉल्व करेंगे तो उसी प्रकार से 3 दूनी 6 होता है और 6 की पावर 4 है, और यहाँ पे भी 6 की पावर क्या हो जाएंगी 4 हो जाएंगी, और ये भी माइनस में हो जाएगा, मतलब कि 6x की पावर 4, ठीक है। उसी प्रकार से और मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 3 4 12, मतलब ये प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा 12x की पावर 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में चले जाएंगे ये, और यहाँ पे अपने को प्लस लाना है, तो इसका राइट आंसर सी वाला होगा, क्योंकि सी में अगर आप 3x का मल्टीप्लाई करते तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन दिया है, सुमा की माँ की आयु सुमा की आयु की 5 गुनी है। वही ट्रिक लगाएंगे, सुमा और उसकी क्या है माँ है। सुमा की माँ की आयु सुमा की आयु से कितनी है 5 गुनी, मतलब सुमा की आयु अगर 1 है तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएंगी 5 हो जाएंगी। 10 वर्ष बाद सुमा की माँ की आयु उसकी 3 गुनी हो जाती है, मतलब कि यहाँ से 10 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है। इसको सॉल्व करने का तरीका, यहाँ से इसका डिफरेंस निकाल ले, 4 आएगा और इसका डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा। मैंने आपको बताया था अगर इसका डिफरेंस सेम नहीं तो इसका डिफरेंस सेम कर लीजिए, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 आएगा इसका, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 आएगा। अब इन दोनों का ही डिफरेंस आप देख सकते हैं कि बराबर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है। इस 1 को आप बराबर रखेंगे 10 के, और 1 का मान क्या है 10 है, तो आपको क्या निकालना है उसकी माँ की आयु निकालना है, उसकी माँ की वर्तमान एज निकालना है, ठीक है। तो वर्तमान एज ये वाली होगी, क्योंकि है जब बोलता है यहाँ पे वर्तमान लाई करता है, और बाद बोला तो ये फ्यूचर भविष्य की आयु होगी, ठीक है। तो यहाँ की 1 बराबर 10 है और आपको 5 का मान निकालना है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 × 10, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या 50 वर्ष, राइट आंसर। इस प्रकार से अपन ने पूरे के पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, जो कि 4 सितंबर का जो क्वेश्चन पेपर था उसके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर लगा लिए।
अब अगले अपन क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे और उसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं 30-40 क्वेश्चन उन्हें अपन सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए मैथ्स के। आप देखिए 3 पार्ट में पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद और आपकी तैयारी अच्छे से हो। भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए।